राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त। तेलंगाना में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में कहा, महान समाज सुधारक मीराबाई ने भक्ति और आध्यात्मिकता को लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाया। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। विशाखापट्टनम में पहले 2020 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में एचएस प्रणय सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 6 बजे समाप्त हो गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। चुनाव विभाग ने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। राज्य के 199 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल से मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट। मतदान दिवस के दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। निर्वाचन विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा है कि सार्वजनिक और निजी उपक्रम, संस्थान, कारोबार और दुकान में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 25 नवंबर का सवैतनिक अवकाश दिया जाए ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इधर प्रदेश के उद्योग और व्यापार संगठनों ने भी मतदान के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने और कर्मचारियों तथा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने का आह्वान किया है। जयपुर होटल एसोसिएशन ने मतदान के दिन लोकतंत्र उत्सव मनाने का फैसला किया है और इसके लिए सभी होटलों में पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ औद्योगिक संगठनों ने कार्मिकों को अवकाश के साथ वोट डालने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इसके साथ ही होम वोटिंग भी तेजी से चल रही है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संगारेड्डी में आरोप लगाया कि अगर प्रदेश कांग्रेस या बीआरएस को वोट दिया जाता है तो भ्रष्टाचार और पारिवारिक शासन की गारंटी होगी। भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने माहेश्वरम में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो तेलंगाना के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में किए गए प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने कोठागुड़े में कहा कि हैदराबाद को छोड़कर राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने लोगों से तेलंगाना में तानाशाही और पारिवारिक शासन के खिलाफ मतदान करने को कहा। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस बारे में राहुल गांधी से शनिवार तक जवाब देने को कहा है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आयोग के समक्ष उठाया था, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो गया है और भारत पंच प्रण अपनाकर गौरव के साथ अपनी विरासत की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीराबाई ने भक्ति और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया। मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। श्री मोदी ने कहा कि मीराबाई जैसे संत ने दिखाया कि एक महिला का आत्मविश्वास पूरे विश्व को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में
मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप से हमारे सामने है। लाखों लोग केदारनाथ के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं और अब अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन की तिथि भी निकट है। भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज में विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान जारी है। इसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया कि बचाव दल सुरंग के 45 मीटर अंदर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पहले कुछ बाधाओं के कारण बचाव अभियान प्रभावित हुआ, लेकिन इंजीनियरों ने इसे दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि अभियान 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन और दवाएं पाइपलाइन से पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए सभी मजदूरों को निकालने के बाद उनके चिकित्सा जांच कराई जाएगी। एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा। कोई सीरियस केसेस हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स को रिक्विजिशन दिया गया है, कंफर्म रिक्विजिशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं। हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए 40 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई है। मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है वहां तक, ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनकी डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के धर्मसाल बेल्ट के बाजीमाल क्षेत्र में जारी मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर शामिल हैं। सेना ने आज सुबह लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें एक की पहचान कारी के रूप में हुई है। वो पिछले 1 साल से राजौरी पुंछ क्षेत्र में सक्रिय था। इसे डांगरी और कंडी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है। मणिपुर में सशस्त्र उपद्रवियों द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा है। आज कुंभी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाउतफ खुल्लन और हाउतक फेलेन क्षेत्र के बीच किए गए ऐसे ही एक अभियान में सेना और मणिपुर पुलिस के एक संयुक्त दल ने गोला बारूद बरामद किया। बिहार में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने नक्सलियों की गतिविधियों के संबंध में आज कैमूर, गया और औरंगाबाद जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। कैमूर जिले के नक्सल प्रभावित अधौरा प्रखंड में 3 संदिग्ध माओवादियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में आज अंबेगांव और बारामती में सूचना, शिक्षा और संचार IEC वैन रवाना की गई। धाराशिव की शबाना गुसल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। नमस्कार, मेरा नाम शबाना सादिकवार और मेरे पास शौचालय नहीं था। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से मुझे शौचालय बांधकर मिला और उसका मैं भरपूर फायदा ले रही हूँ। मोदी सरकार ने मुझे भरपूर लाभ दिया। 2014-15 से मेरे को शौचालय बांधकर मिला है। मेरे गांव को मॉडल का दर्जा मिला है और इससे हम मोदी सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत इस्कॉन के साथ आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने का प्रयास करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि सामाजिक संगठनों की भागीदारी और सहयोग से इस बुराई को खत्म करने में मदद मिलेगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान वालों के साथ में एमओयू किया, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के संस्थान के साथ में किया, गायत्री परिवार वालों के साथ में किया, संत निरंकारी मंडल के साथ में किया। आज इस्कॉन संस्था के साथ में मंत्रालय ने एमओयू किया है। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जहां पर बड़ी मात्रा में इनका प्रयोग होता है वहां पर लोगों के बीच में जाकर जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं। केंद्र सरकार डीप फेक से निपटने के लिए नए नियम जारी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि डीप फेक लोकतंत्र और समाज के लिए नए खतरे पैदा करते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि डीप फेक से निपटने, समाज के विश्वास को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों और डीप फेक से निपटने वाले विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक केंद्रित शासन देने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और सेशल्स के विदेश तथा पर्यटन मंत्री सिल्वेस्टर रनिगुंदे के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की और क्षेत्रीय चिंताओं पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और सेशल्स ने युवा और खेलों के क्षेत्र में लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सहयोग पर भारतीय अनुदान सहायता के बारे में समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान किया। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में एचएस प्रणय सिंगल्स के और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणय ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को और सात्विक तथा चिराग ने जापान के आकिरा कोगा और ताइची साइतो की जोड़ी को पराजित किया। विशाखापत्तनम में पहले 2020 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। जवाब में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक पहले ओवर में 1 विकेट पर 10 रन बना लिए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दुनिया भर के हस्तशिल्प, हथकरघा, आभूषण और उत्पाद लोगों को पसंद आ रहे हैं। ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, वियतनाम, ट्यूनीशिया, किर्गिस्तान, लेबनान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित 13 देश इस मेले में अपने उत्पादों की विविध श्रृंखला पेश कर रहे हैं। भाषा, संस्कृति और ज्ञान किसी भी देश के विकास की पहचान है और हाल के दिनों में हिंदी भाषा के प्रसार में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने आज मुंबई में राजभाषा पर आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त। तेलंगाना में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में कहा, महान समाज सुधारक मीराबाई ने भक्ति और आध्यात्मिकता को लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाया। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। विशाखापट्टनम में पहले 2020 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में एचएस प्रणय सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।